दोस्तों पिछले कुछ समय से जियोपॉलिटिकल लेवल पर काफी उथल पुथल मची हुई है। एक तरफ अमेरिका ने ट्रैफिक वार की शुरुआत कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत, चीन और रूस एक साथ आकर अमेरिका को अलग थलग करने की प्लानिंग कर रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर भारत, रूस और चीन एक साथ आ जाते हैं तो बहुत जल्द अमेरिका के सर से सुपर पावर का ताज छिन जाएगा। कई एक्सपर्ट पहले ही ये भविष्यवाणी कर चुके हैं कि अगला सुपर पावर एक एशियाई नेशन होगा, जिसमें चीन और भारत का नाम सबसे ऊपर आता है। कई इंडस्ट्री जॉइंट्स कह चुके हैं कि भारत के अंदर वो पोटेंशियल है जिससे बहुत जल्द एक सुपर पावर के रूप में खुद को स्थापित कर सकता है। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है। बीते कुछ सालों में भारत की ग्रोथ रेट कई डेवलप नेशन से बेहतरीन रही है। स्पेस टेक्नोलॉजी, आईटी इंडस्ट्री और मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने में भारत शानदार काम कर रहा है। इसके साथ ही भारत एक न्यूक्लियर पावर नेशन भी है। जीडीपी की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम और जापान को भारत पीछे छोड़ चुका है। लेकिन इन सब के बावजूद दोस्तों, अगर हम ये बात कहें कि भारत सुपर पावर बनने का सपना कभी पूरा ही नहीं हो सकता, तो ये बात सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी। भारत जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता के साथ दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र भी रहा है, जिसकी वजह से कई लोग इसे आने वाले समय का महाशक्ति मानते हैं। लेकिन क्या सच में भारत सुपर पावर बन सकता है, या ये सिर्फ एक सपना है जो कभी हकीकत में बदल नहीं पाएगा? देखिए, अमेरिका को पीछे छोड़ना भारत के लिए लगभग नामुमकिन है, क्योंकि हम सिर्फ भावनाओं में बहकर ये बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे फैक्ट और रिसर्च के बाद ये बात कर रहे हैं कि भारत कभी भी महाशक्ति नहीं बन पाएगा। आज हम आपको दिखाएंगे वो कड़वी सच्चाई जो शायद ही आपने कहीं सुनी होगी। दोस्तों, हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत सुपर पावर बनेगा, लेकिन जब हम जमीन पर उतरते हैं तो तस्वीर कुछ और होती है। क्योंकि भारत की जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन गरीबी भी बढ़ रही है। सेना मजबूत है, लेकिन हथियारों के लिए अभी भी हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन बेरोजगारी उससे भी बड़ी समस्या है। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि भारत क्यों अभी सुपर पावर बनने से कोसों दूर है, और अगर बनना है तो किन सच्चाइयों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जानते हैं कि एक सुपर पावर नेशन का मतलब क्या होता है। सुपर पावर का मतलब होता है जो देश हर तरह से एडवांस और मजबूत हो, जिसकी टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट हो, इकोनॉमी वर्ल्ड में नंबर 1 पर हो, जिसके मिलिट्री पावर्स को कोई भी देश कभी चुनौती न दे सके। वर्तमान समय में ये सभी काबिलियत सिर्फ अमेरिका में ही नजर आती हैं, और इसीलिए उसे दुनिया में महाशक्ति के तौर पर देखा जाता है। पावर, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी की बात तो आप समझते ही होंगे, लेकिन अमेरिका का कल्चर इन्फ्लुएंस भी पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। अमेरिकी खाने से लेकर कपड़े व लाइफ स्टाइल तक हर चीज को दुनिया भर के युवा अडॉप्ट करते हैं, जिसे आप वेस्टर्न नेशन का नाम देते हैं। दोस्तों, भारत में आज भले ही कितनी काबिलियत क्यों ना हो, लेकिन अमेरिका की बराबरी करना या उसे पीछे छोड़ना भारत के लिए नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि सुपर पावर बनने के लिए सबसे जरूरी होता है अर्थव्यवस्था का मजबूत होना। अगर हम बात करें जीडीपी की, तो भारत की जीडीपी भले ही वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट जीडीपी बन गई है, ये गर्व की बात है, लेकिन अमेरिका का जीडीपी भारत से 7 से 8 गुना बड़ी है। यहाँ तक पहुँचने में भारत को एक लंबा सफर तय करना होगा, और तब तक शायद अमेरिका आगे निकल चुका होगा। क्योंकि गौर करने वाली बात ये है कि भारत भले ही दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन अमेरिका में औसतन एक नागरिक की सालाना इनकम 70 से 85 हजार डॉलर तक होती है, और भारत में सिर्फ 28 हजार डॉलर की कमाई ही कर रहे हैं। आज भी हमारे देश की बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। दोस्तों, भारत की गरीबी दूर करने के लिए भारत की सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है, जिनमें एक योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। हमारे देश के लिए इससे शर्म की बात तो कोई हो ही नहीं सकती कि 140 करोड़ की आबादी में से 80 करोड़ लोगों को सरकार फ्री राशन देती है। हमारे कहने का मतलब ये है कि जिस देश की आधे से ज्यादा आबादी को सरकार से मुफ्त राशन लेना पड़ता है, वो देश भला महाशक्ति बनने का सपना कैसे देख सकता है। भारत में बेरोजगारी दर आज भी वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले बहुत अधिक है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में नौकरियों की कमी है, लेकिन उन नौकरियों के लायक हमारे पास स्किल नहीं है। युवाओं के पास अच्छी स्किल न होने के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही, या फिर बहुत कम पैसों में नौकरी करनी पड़ती है। यहाँ सरकार को दोष न देकर युवाओं को अपनी स्किल सुधारने की जरूरत है, क्योंकि आज के एडवांस दुनिया में इसी की जरूरत है। इसके अलावा भारत का 60% वर्क फोर्स अभी भी एग्रीकल्चर पर निर्भर है, लेकिन एग्रीकल्चर जीडीपी में केवल 15% का ही योगदान देती है। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी चीन के मुकाबले काफी पीछे है, क्योंकि साल 1970 से 1980 के दशक से ही चीन ने अपने युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने की शुरुआत कर दिया था, जिसकी बदौलत चीन आज पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर बैठा है। भारत बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, सिर्फ असेंबलिंग कर रहा है। प्रोडक्ट असेंबलिंग को मैन्युफैक्चरिंग का नाम देकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि जिस प्रोडक्ट के सभी पार्ट अपने देश में ही बनाए
जा रहे हैं। इन स्टाइल्स और फार्मर जैसी इंडस्ट्री में भारत को मैन्युफैक्चरिंग कहा जा सकता है, लेकिन स्मार्ट डिवाइस, मोबाइल फोन और IT इंडस्ट्री में भारत को मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारत में जितने भी मोबाइल फोन बन रहे हैं उनके अधिकतर सभी पार्ट चीन से ही इम्पोर्ट किए जाते हैं। सिर्फ असेंबलिंग यूनिट लगाकर भारत कभी महाशक्ति नहीं बन सकता। अब हम बात करते हैं IT इंडस्ट्री की। आप इस बात का जवाब दीजिए कि आप दिन भर में कितने इंडियन ऐप यूज करते हैं। गूगल से लेकर फेसबुक, इंस्टाग्राम और अमेजन तक आप जानते हैं ये सभी ऐप्स अमेरिका के ही हैं। एक तरह से देखा जाए तो भारत का पूरा डेटाबेस पर सिर्फ अमेरिका का कंट्रोल ही है। वहीं चीन भी हमेशा हमसे इस मामले में कहीं आगे रहता है। उसके पास खुद का सर्च इंजन है और खुद का सोशल मीडिया ऐप भी। इसके साथ ही AI सेक्टर में भी चीन बेहतर काम कर रहा है। अमेरिका और चीन के टेक्स जॉइंट तरह तरह के गेम बना रहे हैं जिन्हें पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है। वहीं भारत में गेमिंग के नाम पर गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट किया जा रहा है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर अमेरिका चाहे तो एक दिन में भारत के टेक इंडस्ट्री को तबाह कर सकता है। जनसंख्या और बेरोजगारी। भारत अब दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, जहां 1.43 अरब लोग रहते हैं। हर साल लाखों छात्र पढ़ाई पूरी करते हैं, लेकिन नौकरियां कहाँ हैं? बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। बड़ी जनसंख्या का मतलब है ज्यादा रिसोर्सेज का डिमांड, पानी, बिजली और खाना सबकी कमी। जरा सोचिए कि दुनिया की सभी कंपनियों के CEO इंडियंस हैं। मेटा से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक सभी तमाम कंपनियों में टॉप पोजीशन पर भारतीय बैठे हैं। लेकिन क्या ये किसी ने कभी सोचा है कि इंडियंस इन कंपनियों में काम करने के बजाय हमारे खुद के देश में रहकर काम क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जानते हैं कि इंडिया में बिलियंस माइंड की कोई खास वैल्यू नहीं है और न ही उनके टैलेंट के हिसाब से उन्हें पैसा मिल पाएगा। वो चाहे तो अपने खुद के ऐप विकसित कर सकते हैं, लेकिन सरकार और इन्वेस्टर के सपोर्ट के बिना ये सब नामुमकिन है। इसीलिए हर साल लाखों टैलेंटेड छात्र और वैज्ञानिक विदेश चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें भारत में उतने मौके ही नहीं मिल पाते। ऐसे में किस बेसिस पर हम इंडियंस टेक्नोलॉजी का गुणगान कर रहे हैं? दोस्तों, एक और वजह है जिसके कारण भारत सुपर पावर नहीं बन सकता, भ्रष्टाचार। आज छोटे काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। कानून सबके लिए बराबर नहीं है। अमीर अपराधी बच जाते हैं, गरीब को जेल जाना पड़ता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि भारत भ्रष्टाचार प्रेफरेंस इंडेक्स में 180 देशों में से 93 स्थान पर है। जरा सोचिए, जिस देश में ईमानदारी का स्तर इतना नीचे हो, वो सुपर पावर कैसे बनेगा? सैन्य शक्ति की बात करें तो अमेरिका साल में करीब $900 बिलियन अपनी आर्मी और डिफेंस सेक्टर पर खर्च कर रहा है। वहीं भारत करीब $80 बिलियन का खर्च डिफेंस सेक्टर में करता है। यहाँ पर भी कंप्रोमाइज की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। भारत की सेना दुनिया की चौथी बड़ी सेना है। हमारे पास परमाणु हथियार भी हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन एक बड़ी सच्चाई ये है कि हमारे हथियार का 60% से ज्यादा हिस्सा बाहर से खरीदा जाता है। वहीं अमेरिका के दुनिया के अलग देशों में 750 से अधिक मिलिट्री बेस मौजूद हैं। ऐसे में भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर सुपर पावर बनने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मिसाइल टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर पावर या आर्मी इक्विपमेंट्स, हर मामले में भारत अमेरिका से बहुत पीछे खड़ा हुआ नजर आता है। आज दुनिया में कोई भी देश अमेरिका के ऊपर सीधा हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वहीं भारत के ऊपर पाकिस्तान जैसे छोटे मोटे देश ही हमला करते रहते हैं। जब तक हम सिर्फ रिलायंस डिफेंस पावर नहीं बनते, तब तक भारत पूरी तरह महाशक्ति नहीं बन सकता। सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं। दोस्तों, भारत की डाइवर्सिटी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि जातिवाद, धार्मिक कट्टरता, क्षेत्रवाद, ये सब आज भी देश को तोड़ रहे हैं। एक ओर हम स्पेस मिशन भेजते हैं तो दूसरी ओर गांवों में बच्चे भूखे मरते हैं। एक तरफ हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ लाखों गांवों में आज भी बेसिक इंटरनेट और बिजली नहीं है। भू राजनीति और विदेशी दबाव। दोस्तों, भारत एक ऐसे रीजन में मौजूद है जहां चारों तरफ से चुनौतियां खड़ी हुई पाई जाती हैं। पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, इंडो पैसिफिक की राजनीति, हर जगह संघर्ष मौजूद है। अमेरिका और चीन ग्लोबल पावर बने क्योंकि उन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसी को आक्रमण बनाया, लेकिन भारत अभी भी डिफेंसिव डिप्लोमेसी अपनाता है। और सबसे बड़ी समस्या भारत की इकोनॉमी और ऑयल इंपोर्ट अभी भी पश्चिमी देशों पर निर्भर है। तो दोस्तों, ये थी वो कड़वी सच्चाई कि वो भारत महाशक्ति नहीं बन सकता। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।